हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के अपनी इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी काव्यखंड काव्य व्याख्या यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी काव्यखंड। जैसा कि आप सभी को पता है कि काव्यखंड का जो पहला पार्ट है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन पर आधारित है एवं उसके बाद उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो उनकी जो पहली रचना उसमें है वो है प्रेम माधुरी एंड देन है यमुना छवि। तो आज हम लोग प्रेम माधुरी की व्याख्या करने जा रहे हैं। उसके में 4 पद्यांश दिए गए हैं, जिसका कि पहला पद्यांश इस तरीके से है, मारक प्रेम को समझे हरिचंद्र जथारथ होत जता है। अन्य जो 3 पद्यांश हैं वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम लोग एक बार इंडेक्स को और देख लेते हैं हिंदी काव्यखंड की, उसमें किस किस तरीके से रचनाएं हैं और कितना हमें करना है, कितने को 30% जो डायरेक्ट हुआ था कोरोना क्राइसिस की वजह से उसमें हटा दिया गया है। काव्यखंड की इंडेक्स, इसमें जो पहला पार्ट है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और उसकी जो रचनाएं दी गई हैं उनमें प्रेम माधुरी और यमुना छवि हैं। देन जगन्नाथ दास रत्नाकर, उद्धव प्रसंग को हटा दिया गया है, गंगा अवतरण हमें करना है। देन 3rd नंबर चैप्टर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत पवन दूती का करना है। 4th नंबर मैथिली शरणगुप्त कैकेयी का अनुताप करना है, गीत को हटा दिया गया है। 5th नंबर जयशंकर प्रसाद, गीत को हटा दिया गया है, श्रद्धा मनु को कंप्लीट करना है। देन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल राग करना है, संध्या सुंदरी को हटा दिया गया है। 7th नंबर सुमित्रा नंदन पंत नौका विहार और बापू के प्रति को करना है, परिवर्तन को हटा दिया गया है। 8th महादेवी वर्मा गीत करना है। 9th रामधारी सिंह दिनकर पुरुरवा और उर्वशी को हटा दिया गया है, अभिनव मनुष्य करना है। 10th और लास्ट सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनके द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, इसको कंप्लीट करना है। स्टार्ट करते हैं व्याख्या है। मारक प्रेम को समझे हरिचंद्र जथारथ होत जथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही उनकी सारी कथा है। जानत है जियो मेरो बलिविधि और उपाय सबे व्यर्था है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे मुहे नाहक पूछत कौन व्यथा है। तो इस तरीके से ये पहला पद्यांश है। इसमें मैं आपको बता दूं यहाँ पर जथारथ और जथा का प्रयोग हुआ है। ये प्रयोग ना होकर ब्रज भाषा में या के स्थान पर जा का प्रयोग हो जाता है, यानी अगर यहाँ यथारथ बोला जाएगा यहाँ यथा बोला जाएगा, लेकिन क्योंकि ब्रज भाषा है तो वहाँ जा का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा यमुना जी, तो यमुना जी को भी कई लोग जमुना जी बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जथारथ का प्रयोग हुआ है। एक इसका प्लस पॉइंट ये रहता है, इस तरह के जो रचनाएँ हैं या पद्यांश हैं उनमें जो पोइट थे या जो कवि हैं उन्होंने अपना नाम यहाँ पर मैंशन किया हुआ है, तो इससे आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी कि ये किस कवि की रचनाएँ हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। मारक प्रेम को समझे, यानी इसमें कहा जा रहा है कि जो प्रेम का मार्ग है उसको कौन समझ सकता है, या तो केवल वो जिसने किसी से प्रेम किया है, कोई ऐसा इंसान तो समझ ही नहीं सकता जिसके हृदय में किसी के लिए प्रेम ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही उनकी सारी कथा है, एवं जो प्रेम है इसके बारे में पुकारने में या जिससे आप प्रेम करते हैं उससे पुकारने में कोई लाभ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बदनाम ही होने की सारी कथा, यानी बदनामी ही मिलती है प्रेम में। देन जानत है जियो मेरो बलिविधि, मेरा जो हृदय है मेरा जो दिल है वो बहुत अच्छे से जानता है, और उपाय सवे व्यर्था है, यानी कि जब तक प्रिय नहीं मिलेंगे जिससे वो प्रेम करते हैं वो नहीं मिलेंगे तब तक जो हृदय है वो किसी भी तरह नहीं मानेगा, और उपाय सवे व्यर्था, यानी और बाकी के सारे उपाय बेकार हैं जब तक जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपके साथ नहीं हैं। तो लास्ट, बावरे हैं ब्रज के सिगरे, ये जो ब्रज के लोग हैं ये सब के सब बावरे हैं, मुझे नाहक पूछत कौन विधा है, मुझे फालतू में ही पूछते हैं कि क्या विधा है, जबकि इन्हें पता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ करती हूँ उससे दूर हूँ, बस यही मेरे दुखी होने का कारण है, फिर भी मेरे से पूछते हैं कि बावरे हैं ब्रज के सिगरे मुझे नाहक पूछत कौन विधा है, कि क्या व्यथा है, क्या दुख है तुम्हें। ठीक, तो अभी इसको एक बार व्याख्या फॉर्म में देख लेते हैं। नीचे इसका जो प्रसंग है वो उस तरीके से है। प्रस्तुत पद्यांश में प्रेम की विशेषता का उल्लेख करती हुई गोपी अपने मन की खींच को अभिव्यक्त कर रही है। व्याख्या है। प्रेम के मार्ग को भला संसार में उसके वास्तविक रूप में कौन समझेगा, उसकी संपूर्ण कहानी तो केवल कलंकित होने की ही है, अतः इस विषय में पुकारने से भी कोई लाभ नहीं है, अतः इस बदनामी से बचने का और कोई उपाय है ही नहीं, यही कलंक वस्तुतः दुख का कारण है। ब्रज के सभी लोग क्यों रह रहकर मुझसे मेरी पीड़ा का कारण पूछते हैं, लगता है जैसे ये सभी पागल हो गए हैं, क्योंकि मेरे वियोगपूर्ण प्रेम को जानते हुए भी अकारण मुझसे मेरी व्यथा का कारण जानना चाहते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में विरहिणी से पूछना कि उसे कौन सी पीड़ा है व्यर्थ है, क्योंकि उसकी पीड़ा तो विरह की है और प्रिय से मिलन के बाद ही इस पीड़ा का निदान संभव है। अंतिम पंक्ति में नायिका की पीड़ा परिलक्षित हुई है। भाषा ब्रजभाषा है, गुण माधुर्य, अलंकार रूपक यमक अनुप्रास्ट और छंद सवैया। इस तरीके से हमारे पहला पद्यांश कंप्लीट हुआ। पेपर में अक्सर करके ये जो मॉडल पेपर है इसमें अक्सर करके क्वेश्चन आंसर वाले फॉर्मेट में पूछा जाता है, तो वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से, जैसे ये पद्यांश दिया हुआ है देन इसके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर व्याख्या फॉर्म में बताया है, क्योंकि अगर एक बार आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा अच्छे से तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। ठीक, इस तरीके से हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।